नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड रावत क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड आंदोलन के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें 20 उत्तराखंड पृथक आंदोलन के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि आप उनको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और कमेंट बॉक्स में मेरे को 10 के 10 क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करके भेजना है। कोई से भी 10 क्वेश्चनों के आंसर आप भेज सकते हो, फिर मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि ये वाला टॉपिक काफ़ी क्रिटिकल है। और मैंने 20 ही एमसीक्यू लिए हैं। मैंने 20 एमसीक्यू इसलिए लिए हैं कि ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो। तो अब शुरू करते हैं उत्तराखंड पृथक आंदोलन के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन लेते हैं, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर बता सकते हैं। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी दिल्ली में। ये की गई थी दिल्ली में, और दिल्ली में इसको किया था श्रीदेव सुमन ने, इसकी स्थापना की गई थी। और इसी समय 5-6 मई 1938 को गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में हुई थी और 1938 को हुई थी। और 5-6 मई 1938 को ही श्रीनगर के एक सम्मेलन में, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और वहाँ पर पहली बार उत्तराखंड की मांग की जाती है। कहाँ? श्रीनगर में। एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते रहें। और वहाँ पे जो अध्यक्ष थे उस सम्मेलन के, अतिथि तो जवाहरलाल नेहरू थे और अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी थे। जो भी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आप उनको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आंसर बता चुका हूँ कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में की गई और इसी समय उत्तराखंड की पहली मांग की गई थी। पहली मांग तो वैसे 1897 में ज्वालादास जोशी ने की थी, लेकिन अगर जो रियल मांग है वो 5-6 मई 1938 श्रीनगर सम्मेलन में। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, हल्द्वानी रामनगर में अनसुईया प्रसाद और बीडी पांडे द्वारा सम्मेलन कब किया गया? उत्तराखंड के लिए एक मांग रखने के लिए, मतलब अलग पहाड़ी क्षेत्र बनाने के लिए इन्होंने भी मांग की थी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1946 में रामनगर, हल्द्वानी रामनगर के अंदर। अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो रामनगर को रेमजे ने बसाया था 1850 में। रामनगर को रेमजे ने बसाया था 1850 में। और जो हल्द्वानी है, ये हल्द्वानी है गोला नदी के तट पर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग ने यूपी पुनर्गठन की सिफारिश कब की थी? जो यूपी पुनर्गठन आयोग था वहाँ पर भी उत्तराखंड की मांग हुई थी। यूपी पुनर्गठन आयोग में भी उत्तराखंड की मांग हुई थी। तो ये पुनर्गठन की सिफारिश कब की थी और वो खारिज हो गई थी उस टाइम? तो इसका सही आंसर है 1955 को फजल अली आयोग ने यूपी के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह ने अलग राज्य की मांग कब की थी? तो ये मानवेंद्र शाह थे, ये टिहरी के अंतिम राजा कहे जा सकते हैं। तो इन्होंने, मानवेंद्र शाह ने अलग राज्य की मांग की थी 1957 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस जो चैप्टर है इसका वेटेज आपको पता होना चाहिए कि पृथक आंदोलन से कई क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे कई
भाइयों ने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दी है और शहीद हुए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है वैसे। अगला क्वेश्चन है, पीसी जोशी ने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग किस वर्ष की थी? जो पीसी जोशी थे उन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग कब की थी? तो उन्होंने की, क्वेश्चन आगे पीछे है इसीलिए आगे पीछे करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो और आप लोग सही आंसर का जवाब दे सकें। नहीं तो मैं सीक्वेंस से भी एमसीक्यू लगा सकता था, लेकिन स्पेशल मैंने इसी टॉपिक को लिया क्योंकि इसमें डेट भी काफ़ी है, इसमें परिषद, ये सब कुछ मतलब सेम टू सेम है। तो इसका सही आंसर है 1952 को पीसी जोशी ने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग की थी। नेक्स्ट, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जो पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने इसका आंसर बताना है कि पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे दया पांडे, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दया पांडे पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे। अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं, इसके उपाध्यक्ष थे गोविंद मेहरा और इसके सचिव थे नारायण दत्त सुंदरियाल। तीनों ऑप्शन में हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था और कौन सचिव था। अध्यक्ष था दया पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद मेहरा और सचिव नारायण दत्त सुंदरियाल। थोड़ा आज मेरी आवाज़ वैसे गला ख़राब हो रखा है तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपने इस वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके आंसर बताना है कि आंसर क्या है। तो इसका अगर सही आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर है 3 अक्टूबर 1970। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन मैंने जितने भी डाल रखे हैं ये कहीं ना कहीं पेपर में आ रखे हैं। 2 अक्टूबर 1970, 3 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 1971, 3 अक्टूबर 1970। तो इसका राइट आंसर है 3 अक्टूबर 1970। नेक्स्ट, उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया? अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया? तो आपने ये बताना है कि उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया 1972 में। 1972 में इसका गठन किया गया और इसका गठन किया गया था नैनीताल में। ये चीज़ें ज़रूर नोट कर देना कि उत्तरांचल परिषद का गठन नैनीताल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल परिषद बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल कब गया था? बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल गए थे और ये प्रताप सिंह नेगी थे जो उनकी अध्यक्षता में। तो ये गए थे 1973 में। और ये जो प्रताप सिंह नेगी हैं ये हैं चमोली के विधायक थे और इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट, पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो या वीपीडियो शायद किसी पेपर में ये अभी जस्ट रिसेंटली आया था। तो इसका आंसर है 30 मार्च 1971। आंसर इसका 30 मार्च 1971। ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं, 31 मार्च, 30 मार्च, 70, लेकिन इसका सही आंसर है 30 मार्च 1971। 13वां क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन और गढ़वाल मंडल विकास निगम का गठन कब किया गया था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 31 मार्च 1976, ऑप्शन नंबर डी। 30 मार्च 1975, 30 मार्च 1976, 31 मार्च 1975, लेकिन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और ये जो कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसका जो गठन किया था ये हमारे विकास पुरुष के नाम से जाने वाले नारायण दत्त तिवारी, जो हमारे पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे,
उन्होंने इसका गठन किया था 31 मार्च 1976 को। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई थी? ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले 1938 में की गई थी, 5-6 मई को श्रीनगर सम्मेलन में, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और प्रताप सिंह नेगी जी थे जो वो वहाँ पे अध्यक्ष थे। ये तो मैं पहले कवर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, उत्तरांचल युवा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तरांचल युवा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1978, 1979, 1980 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1976। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको MCQ अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में पक्का बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1978, 1979, 1980 और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24-25 जुलाई। इसका आंसर है 1979, ऑप्शन नंबर बी, 2 जो सेकंड ऑप्शन है, 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे देवी दत्त पंत, और इसकी स्थापना हुई थी मसूरी में। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट, आप पेन और कॉपी लेके बैठें और एक्स्ट्रा फैक्टों को नोट करते जाएं। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत। और अगर आपको ऑप्शन में मिलता है काशी सिंह ऐरी, तो काशी सिंह ऐरी मिलेंगे आपको जब उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो जाएगा। 1987 में इसका विभाजन हो जाता है, 1987 में इसका विभाजन हो जाता है। तो उसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं, युवा अध्यक्ष, काशी सिंह ऐरी होते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई? तो ये तो मैंने आप कवर करवा चुका हूँ, ये हुई थी मसूरी में। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुका हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन हुआ था वो 1987 में हुआ था। ऑप्शन देख लो, 1978 है, 1979 है। बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं स्पीड अप करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो। लेकिन जो पढ़ाई करने वाला छात्र है, पढ़ाई करने वाला बच्चा है, तो वो तो बोर होगा नहीं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आजकल का जो एक पेपर है UKSSC उल्टा सीधा पूछ रहा है, तो डीप आपको थोड़ा जाना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट, त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम कब फेंका था? आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम कब फेंका था? तो इसका आंसर, अगर मैंने ऑप्शन भी पूरे अप्रैल मई ऐसे दे रखे तो आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ जाए तो क्या किया जाए। तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1987। तो पहला ही ऑप्शन है, अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंका था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ ऐसे ही प्यार बना रहे आपका, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो लंबा हो रहा है वैसे, तो मैं अब लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं जल्द ही। इससे आगे जो उत्तराखंड पृथक आंदोलन का MCQ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, दिल से तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।